हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी का हमारे एसएससी जीडी के चैंपियंस बैच में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और दोस्तों, जो हमारा 60 डे का टारगेट बैच चल रहा है, 60 दिन का, उसमें आज हमारी मैथ की क्लास नंबर 2 होने वाली है, जिसमें आज हम समाप्त करने वाले हैं साधारण ब्याज को। इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आज की क्लास में हम करने वाले हैं। और आज की जो क्लास होने वाली है वो मास्टर क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इस क्लास को पूरा जरूर देखना। ये आज थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे शानदार क्वेश्चंस हैं, वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो क्लास का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन हैं वो चुन चुन के आप सभी के लिए लाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मोटिवेशन से ही शुरुआत करते हैं। बाकी पूरा आप पढ़ लेना, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। जीवन में हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी कभी हम इसका महत्व नहीं पता होता, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं, जैसे कि टीचर ने बता दिया कि आपको उस बुक से पढ़ना चाहिए, तो वो सोचते हैं जब तक मेरे पास वो बुक नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, बुक है, अवेलेबल है, ठीक है, नहीं है, जो भी आपके पास है, ठीक है, अगर परफेक्ट बनने के चक्कर में रह जाओगे ना, तो आप इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। बुक आने में लग सकता है 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, तो आपको वेस्ट नहीं करना। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। परफेक्ट नहीं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं जिस दिन मेरा स्टडी रूम तैयार होगा ना, उस दिन मैं पढ़ना शुरू करूंगा, जिस दिन मेरी स्टडी टेबल आ जाएगी उस दिन मैं पढ़ना शुरू करूंगा। बहाने बनाना छोड़ो, बहाने बनाते रह जाओगे और जो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। तो बहाने नहीं बनाना, जितने भी जो भी चीज अवेलेबल है लग जाओ, आज ही लग जाओ, अभी से लग जाओ, ठीक है। तो चलिए हम क्लास में लगते हैं। हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहना। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो, तो पहले ब्याज की दर कितनी होगी। जैसे हमने बताया, हम फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करवाते, पहले क्लास आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। हम शानदार जबरदस्त चीज आपको करवाते हैं, जो बेसिक है उसी से सोल्व करवा देते हैं, ताकि आपको कोई फॉर्मूला दिक्कत ना आए रखने में। तो इसमें क्या बोला गया कि क्या है कि धनराशि का 5% की दर से है, लेकिन 2 वर्षों के ब्याज के बराबर है। तो इसके कहने का मतलब है कि एक साल में 5% वार्षिक का मतलब है कि एक साल में जो रेट है या दर है वो 5% मिल रही है। तो 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है, तो एक साल में 5% मिल रही है, तो 2 साल में कितनी मिलेगी, 10%। तो किसके बराबर हो जाएगा, 10%। समझ में आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, देख लो, ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन कितना भी हो, सॉल्यूशन निकल गया आपका, इतने से ही निकल गया। उसी धनराशि के 5% वार्षिक दर 2 वर्षों में कुल साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है। क्या बोला, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, कोई भी साधारण ब्याज हमें नहीं दिया गया, लेकिन बोला गया कि उसी धनराशि का अगर 5% और 2 साल के लिए हो तो वो बराबर होता है। तो 5% 2 साल के लिए कितना होता है, 10%, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे चलते हैं। और आज हम काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड हम रखेंगे, क्योंकि बेसिक क्लास हमारी पहली हो चुकी है, जिसमें सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कैसे कैसे हमें करना होता है। आगे देखिए क्या है कि 2400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3264 हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, यह हमें बताना है। तो इसमें बोला गया कि 4 वर्षों में वो कितनी हो गई, बढ़ के 2400 से कितनी हो गई, 3264 हो गई, 3264 रुपए हो गई। अब बोला गया कि जो दर है, ठीक है, जो उसकी रेट है, उसमें 1% की वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा। तो आपको पता है कि दर है वो 1% की बढ़ रही है, लेकिन कितने सालों तक बढ़ रही है, 4 सालों तक, ठीक है। 1% बढ़ रही है एक साल में, तो 4 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 4% बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसमें 4% ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो राशि कितनी थी हमारी, 2400, तो 2400 का 4% निकालोगे तो इसका 4% कितना हो जाएगा, सिंपल हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 96 रुपए, ठीक है। तो इसमें 96 रुपए आप ऐड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहां से 0, ये हो गया 6 और 3 और 3, 3360 रुपए, 3360 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे करेक्ट आंसर हो गया।
बात समझ में आएगा। सिंपल सी बात थी कि दिया गया था कि 4 वर्षों में कोई राशि है वो 2400 से 3264 हो गई। अब बोला गया कि जो दर है उसको 1% बढ़ा दिया गया, तो हर साल 1% बढ़ रही है, तो 4 साल में 4% बढ़ गई। राशि थी हमारी 2400, तो उसका 4% ही तो बढ़ेगी। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कहां पे होते हैं कि इसका 4% लें या इसका लें, तो जो ब्याज मिलता है वो किस पे मिलता है, हमें मूलधन पे मिलता है। तो ये है हमारा मूलधन, जो हमारी राशि है ना, स्टार्टिंग वाली राशि है, उसी को हम मूलधन बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो वो ही अपना है 2400 रुपए है, तो इसका 4% निकालना है, वो कितना हो जाएगा 96 रुपए। तो 3264 पहले थी, 96 रुपए और जोड़ देंगे, तो जो अब मिलेगा वो 3360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3360 रुपए की राशि, ऑप्शन नंबर 4 में। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। और हर क्वेश्चन से में नई चीज सीखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है, और ट्राई करते रहना। अगर आप आंसर निकाल पा रहे हो तो निकालना, और नहीं निकाल पा रहे हो तो समझना। दो ही चीज आपको ट्राई करनी है, निकाल पा रहे हो तो निकाल के आंसर करना, नहीं निकाल पा रहे हो तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। और टेंशन मत लो, सारी चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है बता देना, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी आपके लिए करवाएंगे। देखिए क्या है कि एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष, 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपए है, तो राशि क्या है। इस बार दे दिया गया कि 6% वार्षिक दर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 5 साल का और 6 साल का जो साधारण ब्याज है उसमें अंतर कितने रुपए का है, वो है 25.8 रुपए का। कितने रुपए का है, 25.8 रुपए का क्या है, अंतर है। तो देखिए 5 साल है और यहां पे 6 साल है, एक साल में ये अंतर आ रहा है, एक साल में इतने रुपए का अंतर आ रहा है, और एक साल में जो दर मिलती है वो कितनी मिलती है, जो रेट है वो कितनी है, जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, 6% का। तो इसका मतलब ये ब्याज क्या है, एक साल का ही है ना, तो ये कितने प्रतिशत का मान हो जाएगा, 6% का मान हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया, राशि, राशि क्या होती है 100%, तो इसका मतलब 1% का मान निकालेंगे, बटे में 6 आ गया, और हमें 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान निकालना है तो गुना में 100 कर देंगे, दशमलव हटाने के लिए बटे में 10 कर देंगे, यहां से हमारा दशमलव हट गया, ठीक है। अब इसको काटते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे इसको, चलो ये 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 दिए 18, इसको इससे गुना करेंगे तो 430 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो वो राशि कितनी थी, 430 रुपए थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर हो गया 430। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या बोला गया कि 5 साल और 6 साल है, उसमें साधारण ब्याज का अंतर हमें दिया गया है, एक 5 साल की राशि है और एक 6 साल की है, उसमें जो ब्याज का अंतर है वो कितना है, 25.8 है, मतलब एक साल का ब्याज है, क्योंकि 5 साल से 6 साल के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 25.8 है। और ये क्या है, ये ब्याज मिल रहा है हमें, इतने रुपए का ब्याज होगा, वही तो अंतर होगा, और ब्याज कितना मिलता है एक साल में, 6%। तो इसका मतलब है 6% का मान हमें 25.8 दिया गया है। राशि पूछी है वो क्या होती है, 100% होती है, तो हमें 100% का मान निकालना है, निकाल देंगे, 430 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 12,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 4/1/2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। ब्याज वाले क्वेश्चंस में अनुपात समानुपात आ गया है, ठीक है, सारे इस तरीके से रिलेट होते हैं। तो इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 12,000 की कोई राशि है, उसको 2 भागों में बांटा गया, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बोला गया पहला भाग है ना, वो 3 वर्षों के लिए कितना है, 12% वार्षिक दर, 3 वर्षों के लिए है 12%, एक साल में 12% मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 36% मिलेगा, ठीक है। ये बराबर है, किसके बराबर है, ये 4/1/2 वर्ष, तो इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 है कि 9/2 वर्ष, और दर कितनी है, यहां पर 16 है, ठीक है। तो 2 अंठे 16, 9 अंठे 72, ये बराबर है किसके, 72 के, ठीक है। जो ये ब्याज है वो इसके बराबर है, तो ब्याज 36 का ये ब्याज इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जो यहां पर राशि ज्यादा होगी यहां पे कम होगी, तो ये आपका अनुपात है, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। काटेंगे तो 1 और 2 का हो गया, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, ये 1 2 का हो गया, लेकिन उल्टा होगा ना, तो ये 2 1 का अनुपात हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा है कि पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा,
नहीं समझ में आया तो समझाता हूं आपको कि सर ये उल्टा क्यों किया। ये तो समझ में आ गया होगा ना, 1:2 आ गया हमारा, ठीक है। यहां से निकाला 36 आया, यहां से निकाला 72 आया, 1:2 तो आपने निकाल लिया होगा। लेकिन ये उल्टा क्यों हुआ देखो, क्योंकि इसका बोला कि इसका ये 36 है वो 72 के बराबर है। ये कब हो सकता है, जब ये वाला अनुपात बड़ा होगा, यहां पर राशि ज्यादा होगी, यहां पर राशि कम होगी, तभी तो जो राशि का अनुपात पूछा है तो राशि का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बस रिवर्स करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन में आपको 1:2 भी दिखेगा, ऑप्शन में 1:2 भी दिखेगा, लेकिन जो से लिखना है वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। समझ गए, गलती कोई नहीं करनी है आपको। आगे देखिए क्या है, अलग टाइप का आ गया, थोड़ा सा अलग, सिंपल। सिंपल तो हमारे लिए सब कुछ सिंपल है, और वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैंपियंस के लिए तो सिंपल है और कर भी रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, तो बनाते हैं उसको। देखें क्या है कि यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो 5 वर्षों को अभी छोड़ते हैं, सबसे पहले देखिए क्या है कि 10 और 3 का अनुपात है, यानी कि जो हमारा मूलधन है और जो हमारा ब्याज है उसका अनुपात कितना है, 10:3 है। कितना है, 10:3 है। मतलब मूलधन 10 है और ब्याज 3 है, तो ब्याज कितना प्रतिशत है ये हम निकाल लें। तो 3 है वो 10 का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 30%। मतलब जो हमें ब्याज मिला है ना वो कितने का मिला है, 30% ब्याज मिला है। तो हमसे पूछा दर कितनी है, 30%। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 30% नहीं, 30% हमें टोटल ब्याज मिला है। ये क्या है, टोटल ब्याज है, लेकिन कितने सालों का है, 5 सालों का। और जो दर होती है वो क्या होती है, 1 साल की हम लिखते हैं, प्रतिशत वार्षिक होती है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 30 को 5 से डिवाइड किया, 6% वार्षिक आपका आंसर हो जाएगा। तो दर कितनी है हमारी, 6%। समझ में आया, नहीं आया रिपीट करवाता हूं, टेंशन मत लो। ये बोला कि मूलधन और ब्याज का है 10:3, ये रेशियो हमें दिया गया है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ब्याज कितना प्रतिशत है, तब हमारे लिए आसान बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 है वो 10 का कितना प्रतिशत है ये हम निकालेंगे। तो हमने निकाला कि 3 है वो 10 का कितना प्रतिशत है, तो वो आ गया आपका 30%। यानी कि जो हमारा ब्याज मिला है, जो हमें ब्याज मिला है वो कितने प्रतिशत मिला है, हमें 30% मिला है। ये टोटल ब्याज है ना 30%, लेकिन कितने सालों में मिल रहा है, ये 5 सालों में मिल रहा है। तो हमें तो 1 साल का निकालना होता है ना, ठीक है। दर तो वही होती है ना 1 साल वाली, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 6% वार्षिक, जो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। कि एक व्यक्ति 7,900 रुपए की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3%, 5% और 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। मतलब 3 अलग अलग योजनाएं हैं, एक है आपका 3%, दूसरी आपकी 5% और तीसरी आपकी 8%, ठीक है। ये वहां पर रेट है, यानी वहां पर दर मिलती है आपको। आगे देखिए क्या है, 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। अब क्या हो रहा है, तीनों योजनाओं से बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगी। अब देखिए क्या बोला गया, सिंपल सी बात है कि इस पे जो ब्याज मिल रहा है, इस पे जो ब्याज मिल रहा है और इस पे जो ब्याज मिल रहा है, तीनों ब्याज बराबर है, ठीक है। तो 2 होते थे, जैसे पिछले में क्या था, 2 थे, जैसे हमारा था ना 1:2, तो उसको हमने क्या कर लिया था, उल्टा कर दिया था 2:1। लेकिन ये 3 हो गए, तो 3 को तो उल्टा नहीं कर सकते, 2 होते तो कर देते। अब 3 को किसको पहले लगाएं, किसको बाद में लगाएं, तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, किस तरीके से निकालते हैं कि इन सभी के एलसीएम से ऊपर लिखेंगे, उससे काट देंगे, हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा। इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, 120, तो 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका पार्ट आ गया 40, ठीक है। इसको 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 24 पंजे 120 आ गया। इसके बाद 120 को 8 से करेंगे, 8 15, ये इनका रेशियो आ गया, ये 40 है, ये 24 है और ये 15 है, ये इनका अनुपात आ गया। अब क्या बोला गया, ये पूरा अनुपात कितने के बराबर है, 7,900 रुपए के बराबर है। तो जोड़ लेंगे 40 और 20, 60 4 64 और 64 और 15 कितना हो जाएगा, 79 79 हो जाएगा।
तो 79 बराबर 7900 है, एक बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक का मान हमें पता चल गया 100। अब हमसे कुछ भी पूछे, इसमें पूछा 3% वाला, 3% वाला हमारा ये है, ये तो एक बराबर 100 है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 40 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 100 से गुना कर देंगे 4000 हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा 4000 रुपए। तो ये आपका आंसर हो गया 4000 रुपए। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है इसका कितना होगा, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 2400 हो जाएगा। ये भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, 2400 नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं था। तो ये भी पूछ सकता है, आपसे ये पूछेगा तो 1500 हो जाएगा, और तीनों को जोड़ोगे तब ये आपका यही आने वाला है। बात समझ में आ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, क्योंकि 2 होता है तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, पहले वाले क्वेश्चन में समझ में आ गया था कि 2 होते तो सिर्फ रिवर्स कर देते, लेकिन इस बार 3 था अलग अलग। तो इसके लिए क्या किया हमने, एलसीएम निकाला। एलसीएम इनका आया 120, उसको डिवाइड किया, हमारा पार्ट बन गया, ये 40, ये 24 और ये 15, सभी के बराबर हमें राशि दी हुई थी, तो हमें बराबर बांट लेना। एक का मान 100 आ गया, तो 40 का मान कितना आ गया, 4000 आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, और जिसको ये एलसीएम निकालना नहीं आ रहा तो एलसीएम वाली क्लास देखो, बाकी और क्लास जब एलसीएम की अब हम दोबारा करवाएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, वरना एलसीएम वाली क्लास जरूर देख लेना सभी। ठीक है, क्योंकि एलसीएम आपके इसमें भी काम आ रहा है, आपके कमेंट्स में भी आएगा, आपका नल पाइप टंकी में भी आएगा, और बहुत सारे में आएगा, एलसीएम वाले में तो खुद आएगा ही। ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना, सर्च कर लेना आप एलसीएम प्रवीण कटारिया। ठीक है, जो भी आप सर्च कर रहे हो ना, कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हो, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, आगे लिख दे, पहले टॉपिक का नाम लिख देना, फिर आप लिख देना प्रवीण कटारिया, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप सीख पाओगे अच्छे से। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। ठीक है, क्या बोला, 4 सालों के लिए क्या लिया उसने, कोई धनराशि उधार ली। यदि मूलधन और ब्याज का अनुपात है 5:1, तो इस बार जो आपका मूलधन है, ठीक है, और ब्याज का जो अनुपात है वो कितना है, 5:1 है, यानी 5 मूलधन है और जो ब्याज है 1। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह हम निकालेंगे कि ब्याज कितना प्रतिशत है, तो 1 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, तो गुना में 100 कितना हो जाएगा 20%। ये हो गया टोटल ब्याज, लेकिन 4 वर्षों के लिए ले रहा है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, रेट आ जाएगी कितनी आपकी 5%। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने पूछा नहीं आपसे, लेकिन मैं ये आपसे करवाने वाला था, लेकिन मैंने करवा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस टाइप का क्वेश्चन समझ जाओ आप, पेपर में आएगा। देखिए आगे ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, सेम है कि यदि मूलधन 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अनुपात कितना है, 10:7 है, इस बार 10:7 दिया गया है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम हम करवा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपको पता चल जाएगा कि आप सीख गए या नहीं सीखे। ठीक है, और इतने समय में मुझे पता है स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, यही होते हैं चैंपियंस, जो सीख जाते हैं। नहीं आता, देखिए किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन जो सीखने की कोशिश करता है ना वो सीख जाता है, और जो सीखने की कोशिश नहीं करता वो कभी नहीं सीख सकता। ठीक है, तो उसके लिए कुछ भी कर दो, चाहे वो कभी भी नहीं सीख सकता, लेकिन सीखने की जो चाह रखेगा, ठीक है, जो चाहेगा कि मैं सीखना चाहता हूं, वो सीख जाएगा। देखिए क्या है कि मोहन जॉन को 500 रुपए और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज के रूप में उधार देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे। आगे क्या है, यदि उसने 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो उसने टॉम को कितनी राशि दी थी, ये हमें बताना है। देखिए 2 लोग हैं, ठीक है, मोहन जॉन से 500 रुपए और टॉम को कुछ राशि देता है। एक को दे रहा है 500 रुपए दे रहा है, और दूसरे को कुछ राशि दे रहा है, ये हमें नहीं पता, उसने एक्स राशि दे दी, मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो ब्याज की दर है वो 8% है। ठीक है, ब्याज की दर 8% है, इसको भी 8% देना पड़ेगा, इसको भी 8% देना पड़ेगा, और 4 सालों के लिए है, तो 1 साल में 8% मिल रहा है, तो 4 साल में कितना ब्याज देगा, ये 32% ब्याज देगा। बात समझ में आ गई, कितना प्रतिशत ब्याज देगा, 32% ब्याज देगा। और इसने बोला कि उसको कुल 210 रुपए ब्याज के मिले हैं,
कुल कितने मिले हैं? 210 रुपए मिले हैं। अब हमें कि 32% ब्याज दे रहा है, कितने का? 500 का 32% देगा, क्योंकि मूलधन का जो देते हैं, तो इसका 32% निकाल लो। 500 का 32% निकालेंगे तो आपको पता है कि सिर्फ 32 को 5 से गुना करना है। 160 रुपए, 160 रुपए ये दे रहा है। ठीक है, ये वाला है वो 160 रुपए दे रहा है। ये वाला कितना देगा? ये वाला आपका देगा 210 में से 160 माइनस कर देंगे तो ये सिर्फ 50 रुपए ब्याज की देगा। ठीक है, ये वाला कितने रुपए देगा? 50 रुपए। अगर हमसे पूछता कि ये कितने रुपए ब्याज का देगा तो आपका हो जाता 50 रुपए, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया। हमसे पूछा कि ये राशि कितनी थी, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है कि ये 8% ब्याज दे रहा था, 4 साल में ये भी 32% ब्याज देगा, और ब्याज का मान कितना आ गया आपका? 50 आ गया। यानी कि 32% का मान कितना आ गया आपका? यहाँ पे 32 का प्रतिशत का मान 50 आ गया। 1 का 50 बटे 32। हमें 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। चलो इसको काटते हैं, 4 से काटेंगे 8 पे, इसको 4 से काटेंगे 25 पे। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे 4 पे, इसको 2 से काटेंगे 25 पे। कितना आ गया? 25 गुना 25, 625 बटे 4 आ गया अपना। ठीक है, चलो यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा छोटा करके। कितना आ गया? 625 बटे 4। अब इसको भाग दे दो, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20, उसके बाद 2, 4 6 24, और ये आ जाएगा 156.25 रुपए। तो हमसे पूछा था कि ये राशि कितनी है, तो ये हो जाएगी 156.25 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। बात समझ में आई? एक बार फिर से कंफर्म करवा देता हूं, समझ में तो आ गई सभी को, लेकिन एक बार कंफर्म करवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले समझो कि यहां पर दिया बोला गया कि इसको 500 रुपए की राशि दी और इसको कुछ राशि दी, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह बोला गया कि 8% दर देनी है, तो ब्याज है वो 8% देना है, तो ये भी 8% ही देगा, ये भी 8%। 4 सालों के लिए है तो 1 साल में 8%, 4 सालों में 32% ब्याज देगा, 32% ब्याज देगा। ठीक है, तो 500 का 32% ब्याज देगा, कितना हो गया? वो हो गया आपका 160 रुपए। अब बोला गया कि कुल है वो ब्याज 210 रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब 160 रुपए तो इसने दिए हैं, तो इसने कितने रुपए दिए होंगे? 210 में से 160 माइनस करेंगे, 50 रुपए दिए होंगे। और 50 रुपए कितने हैं? ये भी 32% ब्याज दे रहा है ना, क्योंकि 8% थी, 4 सालों के लिए 32% था। 32% का मान इसका 50 है। राशि निकालनी है 100% होती है, तो 100% का मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 156.25 रुपए। ठीक है, तो ये इसकी राशि निकल के आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। ए और बी ने 2 सही 1/2 वर्षों के लिए समान ब्याज की दर पर 3000 रुपए और 3200 रुपए लिए। इसने कितने रुपए लिए? 3000 रुपए लिए। इसने कितने लिए? 3200 रुपए लिए। ठीक है, ए और बी ने अलग अलग 2.5 वर्षों के लिए लिए हैं। आगे देखिए क्या है। यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज दिया हो, बात सुन रहे हो, कि बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज दिया हो, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या, कितने रुपए ज्यादा दे रहा है? 40 रुपए। 40 रुपए ज्यादा दे रहा है। ये ज्यादा क्यों दे रहा है? ये वाला ज्यादा क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पास 200 रुपए ज्यादा है, इससे 200 रुपए ज्यादा लिए हैं इसने, तो 1 साल के लिए 200 रुपए ज्यादा लिए, दूसरी साल के लिए भी इसको 200 रुपए ज्यादा मिले हैं, लेकिन 2.5 साल है ना, तो आधी साल के लिए 100 रुपए और ज्यादा मिले। कुल उसको कितने ज्यादा मिले हैं? रुपए लिए थे इसने 500 रुपए ज्यादा लिए थे, क्योंकि 1 साल के लिए 200 रुपए, दूसरी साल 200 और तीसरी साल नहीं है, आधी साल है तो 100 रुपए और, तो कुल 500 रुपए ज्यादा लिए। बात समझ में आएगा? 500 रुपए, लेकिन इस 500 रुपए पे ब्याज कितना लग रहा है उसको? 40 का। तो यही पूछा है कि जो 40 है वो 500 का कितना प्रतिशत है, तो 40 बटे 500 और गुना में 100, कितना हो जाएगा? 8%। 2 0 से 2 0, 5 से काटा 8 पे, तो 8% आपका आंसर हो जाएगा। दर कितनी? 8% है। खुला कुछ? दिमाग का दरवाजा खुला? नहीं खुला क्या? चलो दोबारा खोल लो। नहीं खुला था। देखो क्या है, बोला 2.5 साल के लिए है। ठीक है, 2.5 साल के लिए है। एक ने 3000 रुपए लिए, एक ने 3200 रुपए लिए।
3000 लिए और 3200 रुपए लिए, मतलब इसने 200 रुपए ज्यादा लिए हैं तो ब्याज तो ज्यादा देगा। और इसमें बता दिया गया है कि कितना ब्याज ज्यादा दे रहा है, वो 40 रुपए ज्यादा दे रहा है, तो 40 रुपए ब्याज ज्यादा दे रहा है। लेकिन ये ब्याज किस पे देगा, जितने रुपए ज्यादा लिए होंगे उसी पे तो देगा, और ये पूरे 2.5 साल में दे रहा है। तो एक साल के लिए 200 रुपए ज्यादा थे, दूसरी साल के लिए भी 200 रुपए, और तीसरी साल नहीं है मतलब आधी साल है उसके लिए 100 रुपए, तो कुल 500 रुपए ज्यादा लिए, तो 500 रुपए पे ब्याज भी ज्यादा देगा। तो 40 है वो 500 का कितना प्रतिशत है यही हमें बताना था, और वो कितना हो गया, 8% हो गया। चलो आगे चलते हैं। इसमें स्टूडेंट थोड़ी सी गलती कर देते हैं, और आप देख सकते हो आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी कंफर्म करते रहो ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए क्या है कि राम ने 60,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, ठीक है, राम ने 60,000 रुपए में एक बाइक खरीदी और उसने 10,000 रुपए नगद भुगतान किया। मतलब क्या है कि 60,000 रुपए में कोई बाइक खरीदी, अभी तो नहीं आ रही वैसे कोई, ठीक है, 60,000 में तो नहीं आते ना, तो 60,000 रुपए में कोई बाइक खरीदी, अब उसने 10,000 रुपए नगद भुगतान कर दिया, मतलब उसने नगद रुपए दे दिए, ठीक है, 10,000 दे दिए, तो अब उसको कितने रुपए और देने हैं, 50,000 रुपए और देने हैं। बात समझ में आ गई, कितने रुपए और देने हैं उसको, 50,000 रुपए और देने हैं। आगे क्या बोला गया कि शेष राशि 2 वर्षों के बाद 15% साधारण ब्याज की दर पर भुगतान किया, 2 वर्षों के बाद, तो ब्याज उसको कितना लगा, 15% लगा। एक साल के लिए 15%, दूसरी साल के लिए 30%, क्योंकि 2 सालों में दे रहा है ना, एक साल का होता है, एक साल में 15% का ब्याज देगा तो 2 साल में 30% का ब्याज देगा। तो ब्याज कितना देगा वो, अब 30% का ब्याज देगा वो, ब्याज कितना देगा, 30% का। अब हमसे पूछा गया तो साधारण ब्याज के रूप में उसने कितने रुपए दिए। अब यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 30% तो ब्याज तो दिया है, लेकिन स्टूडेंट इसका 30% निकालना है हमें या इसका निकालना है, तो यहां पर कंफ्यूजन दूर करो, क्योंकि 60,000 रुपए की बाइक थी लेकिन 10,000 रुपए तो उसने पेमेंट कर दिए थे, तो उसको 50,000 रुपए ही देने थे, तो इसी पे तो ब्याज देगा। जितने रुपए आपने पेमेंट कर दिए उस पे ब्याज थोड़ी ना लगेगा, जो आपने उधार ले रखा है, ठीक है, जो चीज आपने उधार ले रखी है उसी पे तो ब्याज दोगे। तो आपके पास 50,000 रुपए आपने उधार ले रखे हैं, तो क्या करना है, अब इसका 30% ब्याज देना पड़ेगा, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए, ठीक है, निकाल लो। क्या निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, इसको गुना कर दो, तो 15 और 3 जीरो, 15 और 3 जीरो, तो 15,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कितने रुपए देगा, 15,000 रुपए देगा। समझ में आ गया ना, पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने करवा दिया है, इसमें आपके पेपर में पूछा गया है। बात समझ में आई, थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाता हूं कि 60,000 रुपए की बाइक थी, ठीक है, उसमें 10,000 रुपए दे दिए, तो बचे कितने, 50,000 रुपए। अब बोला गया कि 2 साल बाद दे रहा है, लेकिन जो दर है, जो ब्याज की दर होगी वो 15% की होगी, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 30% ब्याज देगा। जो 30% कितना किसका देगा, जो रुपए बचे हुए थे, जो बाकी रुपए थे उसी का देगा। बाकी रुपए थे 50,000, 50,000 का 30% कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए, ठीक है, 15,000 रुपए। तो 2 साल में ब्याज कितना देना पड़ गया, 15,000। 50,000 पहले दे देता था, 15,000 नहीं देना पड़ता। तभी बोला जाता है ब्याज में जो राशि लेते हो ना वो बड़ी खतरनाक होती है, ब्याज उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कभी कभी तो राशि से ज्यादा हो जाता है ब्याज, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जितनी आप इनकम करो ना उसी हिसाब से आपको खर्च करना चाहिए, या तो अपनी इनकम बढ़ा लो या खर्चे कम कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये वाला जबरदस्त है, ये कभी ब्याज पे दो ना, ये वाला ट्रिक अपनाना, इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है ना वो अपनाना, बड़े फायदे में रखोगे, ठीक है। वैसे अपनाने नहीं देते कोई। देखिए क्या है कि एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर धन उधार देता है, यानी कि क्या कर रहा है कि 10% साधारण ब्याज पे उधार देता है, यानी 100 रुपए दे रहा है मान लो, तो 10 रुपए का वो ब्याज ले रहा है, ठीक है। 100 रुपए उधार दे रहा है किसी को, तो 10 रुपए का क्या ले रहा है, वो ब्याज ले रहा है। ये आपकी राशि होगी कि वो राशि दे रहा है, और ब्याज कितना ले रहा है, यहां पे 10 रुपए का ब्याज ले रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे है कि हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है, 1 साल के लिए धन उधार देता है, तो ब्याज अग्रिम रूप पे ले लेता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या, अग्रिम रूप, इसको समझो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी से इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अग्रिम रूप से लेता है, अग्रिम रूप से मतलब है पहले ले रहा है। बात समझ रहे हो कि जैसे ही रुपए दिए और पहले ले रहा है कि ब्याज पहले दे जा मुझे,
ठीक है, रुपए बाद में दे देना, इस महीने का ब्याज पहले दे दो। जैसे अगर आपने कभी रूम लिया होगा रेंट पे, तो क्या होता है, महीना स्टार्ट होते ही पहले ले लेते हैं वो, ठीक है, कि स्टार्टिंग में दे दो, पूरा महीना फिर एंजॉय करो, ठीक है। तो वही चीज है, स्टार्टिंग में ले रहा है, तो क्या है कि वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है। अब यहां पर बोला गया कि 10% में ब्याज उधार दे रहा है, लेकिन अब पूछा गया है कि कितने रुपए में उधार दे रहा है। यहां पर कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 100 रुपए उसने दिए, ठीक है, और 10 का उसने बोला कि 10 रुपए का मैं ब्याज लूंगा, और ब्याज मुझे पहले ही दे दिया, तो इसका मतलब है कि जैसे 100 रुपए उसने दिए, 10 रुपए उससे वापस ले लिए, तो अब जो ब्याज पे लेके गया उसको रुपए कितने मिले हैं, 90 रुपए ही मिले हैं, और ब्याज कितने का ले रहा है वो, 10 का। तो 10 का ब्याज 90 पे कितना प्रतिशत का हो जाएगा, 11 सही, 1/9% उसको ब्याज देना पड़ेगा। ये बात समझ में नहीं आई, कुछ स्टूडेंट को लगा होगा क्या है, अब पता चल गया, 10% नहीं दे रहा था, 11 से 1/9% पे दे रहा था। कैसे, क्योंकि पहले एडवांस में लेके। फिर से समझा देता हूं, ध्यान से समझना। क्या है अपना कि 100 रुपए दे रहा था, उसने बोला कि जो ब्याज है वो 10% देना है आपको, यानी 10 रुपए का ब्याज देना है, लेकिन पहले दे जा, आज ही दे जा। तो इसका मतलब है उसने कितने रुपए लेके गया, वो 90 रुपए लेके गया, और ब्याज कितना है देना है उसको, 10 रुपए का 90 पे, क्योंकि जिसके पास से जितने रुपए गए ना, उसके पास से तो 90 रुपए ही गए हैं, तो 90 पे उसको 10 रुपए का लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो कुल कितना प्रतिशत में हो जाएगा, 11 से 1/9, ठीक है, 11 से 1/9 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, रमेश ने राहुल से 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली, ठीक है, 5% दर है, 5 वर्ष के बाद उसने राशि लौटा दी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 5% लिया 5 साल के लिए, तो उसको ब्याज कितना दिया, 25% का, तो उसने राशि को क्या कर दिया, लौटा दिया। तो क्या है कि राहुल ने क्या किया कि उसका 2% भाग वापस उसे लौटा दिया, जितनी राशि दी थी ना उसका 2% उसको लौटा दिया। यदि रमेश को 5 रुपए प्राप्त किए, तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे ये हमें बताना है। कितने रुपए मिले उसको, 5 रुपए, यानी 2% का मान कितना है, 5 रुपए है, 2% का मान है 5 रुपए, तो राशि कितनी होगी, 100% होगी, इसकी 50 गुना, तो इसका मतलब इसकी 50 गुना करेंगे 250 रुपए, ठीक है, 250 रुपए। तो ये वो कौन सी राशि है जो उसने ब्याज के बाद दी थी, ठीक है, जो उसके पास मिश्र धन आया था वो राशि है 250 रुपए। आंसर मत कर देना 250 आ गया, नहीं आया अभी। इसमें हमसे पूछा तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे, ये तो वो राशि है जो उसने दिए थे, ठीक है, उधार लेने के बाद उसको चुकाए थे, जिसमें ब्याज भी ऐड है और आपकी राशि भी ऐड है, यानी मूलधन भी ऐड है और आपका ब्याज भी ऐड है। ये आपका मिश्र धन आया है, ठीक है, ये मिश्र धन आया है, लेकिन हमसे पूछा है, क्या पूछा हमसे, वो राशि कितनी थी। तो ये किसका मान है, यहां पर 25% ब्याज जोड़ा गया है ना, तो इसका मतलब 100% राशि प्लस में 25% का ब्याज, तो ये 125% का मान है। 125% का मान है 250, एक का मान हो जाएगा 2, ठीक है, एक का मान क्या हो जाएगा 2, तो हमें राशि चाहिए, राशि क्या होती है 100%, 1 बराबर 2, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपए, तो वो राशि कितनी होगी, वो होगी आपकी 200 रुपए, ठीक है। फिर से रिपीट करवा रहा हूं, कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से चला गया होगा, टेंशन मत लो। इसका सिंपल सा बात क्या है, उसने बोला कि 5% की दर से, ठीक है, 5% की दर से 5 वर्षों के लिए कोई राशि दी गई, तो मतलब उसने ब्याज कितना दिया, 25% का ब्याज दिया, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोला गया कि राहुल ने जो राशि उसको दी उसमें से उसने 2% लौटा दी, जो 5 रुपए के बराबर थी, तो 2% 5 के बराबर थी, तो 100% वो राशि 250 के बराबर हो जाएगी, 250 के बराबर। लेकिन ये कौन सी राशि थी, ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है, ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो मिश्र धन में क्या होता है, राशि जमा में ब्याज, तो राशि 100% और ब्याज 25%, यानी 125% का मान है आपका 250, एक का मान हो गया 2, और राशि कितनी होती है 100%, तो 1 बराबर 2, तो 100 बराबर क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी, तो जो आपका 200 इसमें है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे,
ठीक है। इसके बाद इसका सिर्फ एक किस्तों वाला बच जाएगा क्वेश्चन, उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ करेंगे, ठीक है, जिसमें ब्याज जो आपका किस्तों वाला है उसको कंप्लीट दोनों को एक साथ ही लेके आएंगे, ठीक है। क्लास को एंड नहीं, इस टाइप को एंड करेंगे, क्लास तो आपको आगे और दिखेगी। अभी 2800 रुपए में एक राशि इस तरह से दो भागों में बांटती है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है, ठीक है। बोला 2800 रुपए की राशि है, लेकिन उसको क्या किया गया, दो बराबर भागों में बांटा गया। यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया, तो 9% की दर है, 5 सालों के लिए है, तो कितने के बराबर हो जाएगी, 45 के बराबर, ठीक है। कितना ब्याज मिल जाएगा यहां पर, 45। कुल ब्याज कितना मिलेगा, 45%। आगे देखिए क्या है। और दूसरे भाग का 6 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया, दोनों बराबर है, तो 6 वर्ष के लिए 10%, तो ये 60। और क्या बोला गया कि ये बराबर है, तो बराबर है। देखिए बोला गया है ना कि 2800 की राशि इस तरह से दो भागों में बांटेगी कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है, बराबर मिलता है, तो बराबर मिलता है, तो किससे हो जाएगा, इसको काटेंगे हम, तो 15 × 45 और 15 × 4 = 60, तो ये क्या होगा, इसका विपरीत होगा। विपरीत तो हमें करना ही है ना, पता है ना क्यों करना है विपरीत, तो क्योंकि बराबर बोल दिया गया है, तो राशि का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब 7 का मान, कुल है 7 का मान है, राशि दी हुई है 2800, तो 7 बराबर है 2800, 1 बराबर हो जाएगा 400, 1 बराबर 400 हो जाएगा। तो हमें दोनों भाग ज्ञात करने हैं। 1 का मान 400, तो 4 का हो जाएगा 1600, और यहां पे कितना हो जाएगा, 3 का 1200, तो 1600 रुपए और 1200 रुपए, तो 1600 रुपए और 1200 रुपए, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। कैसे था आपको पता चल गया, इस टाइप का हम कर चुके हैं, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दी गई थी, और इसमें ये चीज है और ऐड कर दी गई, तो कोई बात नहीं, जो चीज हम सीख गए उसको कैसे भी ऐड कर दो, कैसे भी घुमा दो, हम आपको घुमा देंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपए तथा 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो मूलधन का मान क्या होगा ये हमें बताना है, समझ रहे हो कि 5 वर्षों में और 8 वर्षों में अलग अलग दिया हुआ है, 5 वर्षों में 1020, 8 वर्षों में 1200 रुपए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो इसका आंसर आप सभी क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो आप सभी क्या करोगे, इसका कमेंट करके आपको आंसर देना है, ठीक है। से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, तो एक गुना गुनी वाले क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां से देखिए क्या है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई राशि 100 रुपए है, ठीक है, 2 गुनी होने का मतलब क्या होगा, 200, ठीक है, 200 हो जाना, तो इसका मतलब है 100 से 200 हुई है, तो 100 क्या मिला है, 100 क्या मिला है, उसको ब्याज मिला है। बात समझ में आ गई, इसका मतलब ब्याज कितना मिला है, उसको 100 मिला है। जैसे बोल दिया जाए कि कोई राशि 3 गुना हो गई, मतलब 100 से 300 हो गई, तो यहां पर जो उसको ब्याज मिला होगा वो कितने रुपए मिला होगा, 200 रुपए मिला होगा। या आपसे बोल दिया जाए कि कोई राशि है वो 7 गुना हो गई, तो मतलब 700 रुपए हो गई, 100 से 700, तो इसमें जो ब्याज मिला होगा वो कितने रुपए मिला होगा, यहां पर उसको 600 रुपए मिला होगा। तो इसका मतलब है कि 2 गुना बोला जाए, 3 गुना, जितने भी गुना बोला जाए उसमें हम ब्याज निकाल लेते हैं कि उसको ब्याज कितना मिला है, क्योंकि ब्याज ही तो हमें बताना होता है, ब्याज तो से तो पता चलता है कि कितना समय क्या चीज लगने वाली है, ब्याज कितना मिल रहा है, यही तो चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें तो फिर आप आसानी से कर सकते हो, जब आपको ये पता चल गया कि कितना ब्याज मिल रहा है, क्या राशि है। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि 100 की राशि है वो हमें 200 करनी है, ठीक है। तो इसमें ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए का मिलने वाला, 100 रुपए का आपको यहां पर ब्याज लेना है। इसमें बोला गया है कि 12% वार्षिक, मतलब एक साल में 12 मिल रहा है, 12% मिल रहा है, तो हमें 100 का मान निकालना है। तो 100 है, एक साल में 12 रुपए मिल रहे हैं। अभी 12 रुपए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 100 का 12% 12 ही होता है। तो इसको काटेंगे तो कट रहा है, कितने पे कट रहा है, 50 पे कट जाएगा, 6 पे, इसके अलावा भी कट रहा है 25 और 3, तो क्या आ गया, 25/3 आ गया। 25/3 वर्ष ऑप्शन में दे सकता है आपको, ठीक है। इसके अलावा इसको और ओपन करेंगे तो 3 × 8 = 24, 1/3,
8 से 1/3 वर्ष भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन इसमें देखोगे तो 8 से 1/3 वर्ष में नहीं दिया हुआ, क्योंकि यहां पर जो लास्ट वाला है उसके महीने बना दिए गए। तो 8 साल तो पूरा हो गया, तो 8 साल तो हो गया, 8 वर्ष तो हो गया, 1/3 1/3 का महीना बनाना है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, काट देंगे 3 चौके 12, तो 8 साल 8 वर्ष बोल लो, 8 साल बोल लो, 8 वर्ष 4 महीने इसका आंसर हो जाएगा। 8 वर्ष 4 महीने, 8 वर्ष 4 महीने। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसकी ट्रिक बता दो, तो देखिए ट्रिक है ना वो सिंपल क्वेश्चंस में लगेगी, ठीक है। ये जो बेसिक है ना वो कितना भी हार्ड क्वेश्चंस आ जाए, आगे मैं आपको दिखाऊंगा घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए उनमें सभी में होने वाला है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक चीज याद कर लो कि 100 से 200 हुई है, 100 का ब्याज मिल रहा है कितने पे 12, क्योंकि 12% है तो 100/12 करेंगे, 8 सही 1/3 वर्ष या 8 वर्ष 4 महीने आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अच्छे समझ में आएगा आपको। क्या है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। पहले दुगनी करते हैं, 100 से 200 हो गई, 100 का ब्याज मिला है, कितने वर्षों में मिला है? 7 वर्ष में। कितने वर्षों में मिला है? 7 वर्ष में। अब समय भी दे दिया गया कि जो 100 हुआ ब्याज मिला है वो कितने वर्ष में मिला है हमें? 7 वर्ष में ये ब्याज है वो हमें मिला है। तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी मतलब कि 100 से 400 चाहिए, 100 से 400 करनी है तो ब्याज कितने का चाहिएगा हमें? यहाँ पे 300 का ब्याज मिलेगा, ठीक है। 100 से 400 होगी ना, 4 गुनी का मतलब है 400, 100 की 400, तो 300 का ब्याज मिल रहा है। तो 100 का जो ब्याज मिल रहा है वो कितने वर्षों में मिल रहा है? 7 वर्ष में मिल रहा है, ठीक है, 7 वर्ष में मिल रहा है। अब हमें चाहिए ब्याज 300 का, मतलब इसका 3 गुना करना है, तो इसका भी 3 गुना कर दो। कितने वर्ष हो जाएंगे? 21 वर्ष में। कितने वर्ष में हो जाएगी आपकी? 21 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया ना? क्या बोला कि 100 से 200 हुई, मतलब 100 का ब्याज मिला कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। तो 100 का ब्याज मिल रहा है 7 वर्ष में। अब बोला गया 4 गुनी होगी, तो 100 से 400 है, 400 करनी है तो 300 का ब्याज चाहिए। तो 100 का ब्याज 7 वर्ष में मिल रहा है तो 300 का ब्याज, ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना समय लगने वाला है। तो कितना समय लगेगा यहां पर? 21 वर्ष का समय यहां पर आपको लगेगा। बात समझ में आ गई? ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग चीज होती है, ये सिंपल वाला है तो इसलिए मैं आपको सिंपल वाला ही करवा रहा हूं। आगे देखिए क्या है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपए पर 6 सही 2/3 की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों के यथार्थ पूरी संख्या हो जाए, ठीक है। अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ गया, अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या बोला गया, ध्यान से सुनना कि 2600 रुपए की राशि में दर ये है, तो कितने वर्ष की संख्या होनी चाहिए कि जो रुपए मिले ना वो हमें पूरे मिले, पॉइंट में दशमलव में ना मिले, पूरे मिले। तो ये कब होगा? देखिए क्या है कि 2600 है और इसका 6 18 और 2 20/3, इसका 20/3। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब यहां पर हमें क्या लिखना है? हमें समय लिखना है, तो मान लेते हैं x लिखना है। अब इनको देखिए 3 से किसी से ये डिवाइड नहीं हो रहे, 3 से ये भाग नहीं हो रहे, लेकिन हमें क्या करना है? 3 हटाना है, क्योंकि अगर 3 नहीं हटाएंगे, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, कट नहीं रहा, तो इसका मतलब दशमलव में आएगा और हमें दशमलव में चाहिए नहीं। तो दशमलव में ये कब हट सकता है 3 यहां से? जब यहां पर क्या होगा 3, तभी तो हट सकता, कट जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है, अब यहां पर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर यहां पर अगर 6 होगा तभी तो कट जाएगा, 3 दूनी 6 हट जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला गया वो सुनो, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम का मतलब है छोटी से छोटी संख्या, इस वजह से हमने यहां पर 6 नहीं 3 लिया है, ठीक है। वरना 3 के गुणज तो सारे हो जाएंगे। यहां पर छोटी से छोटी संख्या की बात की गई है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 3 ही होगा। ये बात समझ गए? आ गया रीजन क्या था यहां पर 3 लिखने का? क्योंकि ये कट नहीं रहा, हमें यही इस 3 को हटाना है। किसको हटाना है? इस 3 को हटाना है हमें यहां से। और 3 हट सकता है जब ऊपर 3 हो या 3 का गुणज हो, लेकिन हमें छोटा से छोटा लेना है तो इसलिए हम 3 लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहां पर 3 वर्ष। आगे देखिए क्या है कि साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में 2 गुनी हो जाए, यानी कि 100 से 200 हो जाए। बात समझ रहे हो? 100 से 200 हो जाए तो क्या ब्याज हमें चाहिए?
और दर कितनी है 16 सही 2/3, यानी कि इसको बोल सकते हो 16 3 48 और 2 50/3। दर है आपकी 50/3 है। हमें चाहिए क्या 100 चाहिए, हमें ये है 50/3, हमें चाहिए क्या 100 चाहिए। तो 100 कब हो सकता है 100 चाहिए, एक साल में मिल रहा है 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6%। तो दर कितनी होगी यहां पर 6% हो जाएगी। बात समझ में आ गया सभी को। कितनी होगी, दोगुनी कब हो सकती है, जब इसकी दर 6% होगी। कैसे, 100 से 200, 100 का हमें ब्याज चाहिए, एक साल में हमें कितने का ब्याज मिल रहा है, एक साल में, ठीक है, हमें वर्ष दे दिया गया, साल नहीं इस बार वर्ष दे दिया गया, इतने वर्षों में। तो हमें दर ही पता करनी है कि हमें 100 का ब्याज चाहिए, इतने वर्षों में मिल रहा है, तो दर क्या होगी। तो दर आपकी हो जाएगी ये, इसको काटेंगे 50 दूनी 100, 3 दूनी 6%, ठीक है। या आप बोल सकते हो रेट कितनी होगी, रेट हो जाएगी आपकी 6%। आगे चलिए, साधारण ब्याज की दर कितनी है, हमें दर बतानी है, रेट बतानी है कितनी है, जिस पर कोई राशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब है कि 100 से 300 हो गई, 100 से 300 होगी, और जो ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा 200 का। बात समझ में आया कि 200 का ब्याज चाहिए 50 वर्षों में, 200 का ब्याज चाहिए 50 वर्षों में चाहिए, तो एक साल में दर तो वही होती है ना जो एक साल में मिलता है, तो एक साल में 50 से 4 पे घट जाएगा 4%। तो दर कितनी हो जाएगी यहां पर 4% हो जाएगी। सिंपल सी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई फिर से रिपीट करवा रहा हूं कि हमें 200 का ब्याज चाहिए और बोला गया कि 50 साल में चाहिए, ठीक है, 50 साल में चाहिए, तो 200 को 50 से डिवाइड कर देंगे, एक साल में 4 का ब्याज मिलेगा, 4% एक साल मिल रहा है, दूसरी साल 4%, तीसरी साल 4%, इस तरीके से 50 साल तक चलता रहेगा। तो कुल हमें कितने रुपए का ब्याज मिल जाएगा, 200 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। तो वही तो हमें चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें, वही चाहिए, यही हमें बोला गया था। आगे चले क्या है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। दुगनी मतलब 100 से 200, 100 का ब्याज, ये तो आपको रट गया होगा, ठीक है, रट गया होगा ना, 100 का ब्याज, तो 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 16 गुनी होगी, 16 गुनी होगी, कितने वर्षों में होगी ये हमें बताना है। देखिए 100 का ब्याज हमें मिला है, कितने वर्षों में मिला है, 5 वर्षों में, क्योंकि बोला गया ना 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। अब क्या करना है 16 गुनी, यानी कि 100 से हमें 1600 करना है, और ब्याज इसमें चाहिए कितने का 1500 का। तो यहां पर 100 का ब्याज 5 साल में मिल रहा है, तो 1500 का ब्याज कितने साल में मिलेगा, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 5 75 वर्ष, ठीक है। तो कितने वर्षों में होगा, 75 वर्षों में होगा। बात समझ में आ गई कि 100 से 200 यानी 100 का ब्याज मिल रहा है, वो कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में। अब हमें बताना है कि 16 गुनी होगी, यानी कि 1500 का ब्याज मिलेगा, वो कितने साल में मिलेगा, ये इसका 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना कर देंगे, तो 75 वर्ष आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्या है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष, देखिए एसएससी जीडी 2019 जो पिछला पेपर हुआ था ना, इससे पिछले वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 100 से 300 बनानी है, ब्याज कितने का मिलेगा 200 का, पर हमें बताना क्या है कि 200 का ब्याज मिलना है, साल में कितने 5% दर है, तो कितने वर्षों का समय लगेगा, यहां पर 40 वर्ष का समय लगेगा। कितने वर्ष का समय लग जाएगा, 40 वर्ष का। सिंपल था ना। अब रियली बताओ, ये 2019 का पिछला ही पेपर है, जो चीज मैंने सिखा दी थी अगर वो आपने सीख ली स्टार्टिंग में, तो यह क्या हार्ड था। यहां पे देख रहे हो एक स्टेप में आंसर निकल रहा है, ये तो आपको लिखना ही नहीं है, तो आपको पता है कि 3 गुना हो रही है तो 200 का, 4 गुना होगी तो 300 का, मतलब 100 कम करके लिखना है आपको डायरेक्ट ही, तो ये डायरेक्ट आपको भाग दिया, आपका आंसर निकल गया। कभी आपसे वर्ष में पूछ लेगा, कभी आपको प्रतिशत में पूछ लेगा, यानी कभी दर पूछेगा आपसे, कभी समय पूछेगा, ठीक है। दर प्रतिशत में आ जाएगी, समय आपका वर्ष में आ जाएगा, जैसे यहां पर समय आ गया, पिछले वाले में दर आ गया था। चलो आगे चलते हैं, ये भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का ही है, चलो वही आ गया फिर से। तो
इसको देखिए ये अब अलग टाइप के हो गए, ठीक है, गुनागुनी वाला हो गया है, ये इतने ही टाइप के पूछे जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें बनते हैं, तो उसमें बड़े ध्यान से सिखाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, अगली टाइप है ये। क्या है कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए, एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए, मतलब 400 रुपए दे रहा है 3 वर्ष के लिए, तो कुल उसने कितने रुपए दे दिए? 1200 रुपए दे दिए। उसके बाद 500 रुपए दे रहा है 4 वर्ष के लिए, तो कुल उसने 2000 रुपए दे दिए, और दोनों को कुल कितने दे दिए? 3200 रुपए दे दिए। कल वाली क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। आगे देखिए क्या है, साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार देता है, यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है तो उसकी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? अब आपको बोल दिया गया कि उसको 160 रुपए ब्याज मिलता है, कितने रुपए में मिलता है? 3200 रुपए पे। तो आपको क्या करना है, अब प्रतिशत निकालनी है कि उसकी दर कितनी है, बस काटना ही है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 16 से 10 पे, 16 से 2 पे, 2 से 5 पे, क्या आ जाएगी दर? कितनी आ जाएगी आपकी? यहां पर 5% आपकी दर आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हो। सिंपल सा था ना, पहली क्लास जिसने अच्छे से देखी होगी उसने तो ये आराम से निकाल लिया होगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई होगी। यहां आगे देखिए क्या है कि एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए, सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपए समान दर से साधारण ब्याज पे देता है। यदि दोनों से उसे कुल 5400 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो ब्याज की दर क्या होगी? सेम एज इट इज क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं कि 10,000 रुपए है वो दे रहा 3 वर्षों के लिए, तो मतलब उसने 30,000 रुपए दे दिए उसको, ठीक है। उसके बाद 6,000 रुपए दे रहा है वो 4 वर्षों के लिए, तो इसका मतलब 24,000 रुपए उसने दे दिए। अब साधारण ब्याज में उसको ब्याज मिलता है 5400 रुपए, तो कुल उसने कितना दे दिया? यहां पर 54,000 रुपए दे दिए। 5400 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने पे? 54,000 पे, और गुना में प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 का यूज करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, 54 से 54 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 10% रेट, ठीक है। रेट क्या आ जाएगी आपकी? यहां पर 10% हो जाएगी, ठीक है ना। 30,000, 24,000, 54,000, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सिंपल सा। आगे देखिए क्या है कि रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ये हमें नहीं बताया कितनी राशि है, और हमें बोला गया साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले देखिए, ये इंपॉर्टेंट बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। स्टूडेंट इसको देख के घबरा जाएंगे कि देखिए इतना बड़ा है, बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं लेना। कि रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक है, तो पहले 3 वर्षों के लिए 3% है, तो मतलब कितना ब्याज दे देगा उसमें? वो 9% का ब्याज दे देगा, ठीक है, 3 साल में। आगे क्या बोला गया कि अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक है। अगले 5 वर्षों के लिए 4%, यानी 1 साल में 4 दे रहा है, तो 5 साल में कितना प्रतिशत दे देगा वो? यहां पर 20% दे देगा। इसके बाद बोला गया अगले 7 वर्षों के लिए 6%, तो 7 वर्षों में 1 साल में 6 दे रहा है, तो यहां पर कितना दे देगा? 42% दे देगा कुल। तो आगे बोला गया यहां पर देखिए कुल ब्याज उसने कितना दे दिया? 42, 10, 62 और 9, 71, 71% उसने ब्याज दे दिया है। अब बोला गया कि यदि वह 2059 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या है? उधार ली गई राशि का मतलब क्या होता है? 100% का मान निकालना, और यहां पर 71% हमने ब्याज दिया है, और ब्याज का मान हमें दे दिया गया है 2059 रुपए, तो यानी कि 71% बराबर क्या है? 2059 रुपए। 1% बराबर हो जाएगा इसके बटे में 71 आपका, ठीक है। और हमें किसका मान निकालना है? 100% का। 100% का मान निकालेंगे, गुना में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको इससे काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा? 29 पे कट जाएगा आपका यहाँ पे, और इसको गुना करेंगे तो 2900 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, 2900 रुपए, यानी 2,900 रुपए। यही हमसे पूछा गया था कि वो राशि क्या होगी, यानी 100% का मान क्या होगा, ठीक है, 100% का मान क्या होगा। अब कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं सर आपने डायरेक्ट कैसे काट दिया, तो देखिए क्या है, एक से यहां पर क्या 9 कब कट सकता है? इसमें कहां कहीं 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दो। 4 को अगर 1 से गुना करोगे 9 आएगा? नहीं आएगा। 5 को 1 से गुना करोगे 9 आएगा? नहीं आएगा। 1 को 1 से गुना करोगे 9 आएगा? नहीं आएगा। तो 9 कब आ सकता है? जब 9 को हम 1 से गुना करेंगे तभी आ सकता है। तो इस वजह से ये आपका आंसर हो गया 2900।
इस ट्रिक से भी आप इसका आंसर बड़ी जल्दी से निकाल सकते हो। काटना नहीं आ रहा है ना, सिंपल सा बन गया। यही होता है, कुछ चैंपियंस होते हैं वो इन चीजों को सीख जाते हैं और अपने पेपर में इनको यूज करते हैं। कुछ लोग फिर इसको काटते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कैसे कटेगा ये। ठीक है, वैसे करके देख सकते हो। अगर मान लो 70 होता यहाँ पे, ठीक है, 71 की जगह पे 70 होता, तो इसको गुना करते तो कितना हो जाता, 2100 के आसपास। अगर 30 होता तो 2100 के आसपास हो जाता ना। ठीक है, तो कर ट्राई, टेंशन मत लो, करके देख सकते हो। आगे देखिए क्या है, ये वाला जो मैं आपको बताता रहता हूं, इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। पहले एक चीज पूछी जा रही थी, या मूलधन पूछ रहा था, या आपकी दर पूछ रहा था, या समय पूछ रहा था। इस बार क्या हो गया, आपसे धनराशि भी पूछ ली है और ब्याज की दर भी पूछ ली है, तो दोनों बताना। देखिए क्या है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि एक वर्ष में इतने रुपए। ठीक है, एक वर्ष में कितनी हो जाती है, एक वर्ष में 6076 रुपए हो जाती है। 4 वर्ष में 7504 रुपए हो जाती है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 7504। ठीक है, 7504 रुपए हो जाती है। तो इसमें देखिए अंतर देखते हैं कितने का है। सबसे पहले अंतर देखना है, तो यहां से आ गया आपका 8, ठीक है, यहां से आ गया 2, इसके बाद यहां से आ गया 4 और 1, 1428 रुपए आ गया। ठीक है, लेकिन ये कितने वर्ष का है अंतर, 3 वर्ष का। ब्याज कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 3 चौके 12, 2 3 7 21, 1 3 6 18, 476 रुपए। तो अगर हमसे ये पूछता कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 476 रुपए। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया मूलधन क्या होगा। तो अगर इसमें से, ठीक है, इसमें से अगर 476 घटा दें तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है ना। जो ये वाली राशि है इसमें क्या है, 1 साल का ब्याज है, तो इसमें 476 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5600 रुपए। ठीक है, तो 5600 रुपए क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते अब। ठीक है, 5600 रुपए क्या हो गया, सॉरी, मूलधन हो गया। अब हमें बताना है ब्याज की दर क्या है। ब्याज हमें पता है कि 1 साल का कितना है, 476 रुपए लगते हैं। ठीक है, इसको यहां पर अब कर देते हैं, कितना, 476 रुपए। कितने में से, 5600 अभी हमारा आया था मूलधन, और गुना में 100। दर में यही तो निकालना होता है कितना प्रतिशत है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 8.5 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है इसलिए 8.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 5600 तो आपको पता चल गया। ये अभी देखिए क्यों ये 9 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 9 को 6 से गुना करेंगे 4 आना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं रहा था, तो इस वजह से ये तो नहीं होगा। आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को क्या करना, आप सभी लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल सके कि जो हमारा 60 दिन का बैच चल रहा है वो कंटिन्यू क्लास आ रही है। और क्लास की टाइमिंग सभी को जरूर बता देना कि सुबह 6 AM अपनी मैथ्स की क्लास आ रही है। ठीक है, 11 AM पे आपकी रीजनिंग की क्लास आ रही है, और इसके अलावा जो आपका 4 PM है उसकी आपकी हिंदी प्लस एक्स्ट्रा क्लासेज आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्लासेज। और इसके अलावा 7 PM पे आपकी जीके जीएस करंट अफेयर के टॉपिक्स आपके लिए आ रहे होते हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर के। ठीक है, तो एक क्लासेज सभी स्टूडेंट देखना ना भूले। और अगर आप चैनल पे नए हो तो जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पे अभी क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।